चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का अगर एलसीएम को फाइंड करते हैं तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने से पहले हमें किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन निकालने आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हमें जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का नहीं निकाल पाएँ तब तक हम उसका एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम आपको दो मेथड से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहला जो डिवीज़न मेथड है और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हम आपको फैक्टराइजेशन निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जिसका हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक नंबर 24। अब इस 24 का हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम ध्यान से देखेंगे ये कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उस नंबर से हमें इसमें डिवाइड करना है, और ये भी ध्यान देना है कि उस नंबर से डिवाइड लग भी जाए। तो सबसे छोटा एक नंबर है जो 2 है, और 2 के लिए ऐसा कहा जाता है कि 2 एक इवन प्राइम नंबर है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन है। अदरवाइज अगर हम 2 को छोड़ दें तो जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे जो है वह ऑड नंबर होते हैं, वह इवन नहीं होते हैं। सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन होता है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। फिर हम इसमें देखेंगे कितना से डिवाइड लगेगा, फिर 2 से लग जाएगा, यहाँ 6। देखिए लगने के लिए तो यहाँ 3 से भी लग जाता, 4 से भी लग जाता, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन करने में इस बात का ध्यान देना है कि प्राइम के साथ साथ वह छोटा हो सके, सबसे छोटा प्राइम हो सके। और जहाँ तक 4 की बात है कि हम 4 से भी दे सकते थे, 6 से भी दे सकते थे, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि प्राइम तो लेना ही लेना है, लेकिन प्राइम में भी छोटा प्राइम लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से लिया, 2 से डिवाइड लग गया, फिर मैं 2 से ट्राई करूँगा, फिर 2 से लगेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो 24 है उसका जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ और, इसको हम लिखने के तरीका में चेंज कर सकते हैं, और इसको एक और हम तरीका से लिख सकते हैं। जैसे ये जो 2 हमें दिखाई दे रहा है और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, तो अपने को पता है कि अगर बेस सेम होता है, ठीक है, तो उस और डाटा जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो हम उसके पावर को सिर्फ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 पे पावर कुछ नहीं होता है तो 1 है, और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार हम 2 पर पावर 3 को लिख सकते हैं, और इनटू यहाँ पे जो ये 3 जो सिंगल बचा हुआ है हम 3 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर अपने को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टराइजेशन का इस फॉर्मेट्स को हम ले सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मेट्स को लेकर के भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कर सकते हैं। देखिए ऐसा करने से हमें होगा क्या कि हमें कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। अब कैसे टाइम बचेगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर का सीरीज है जिसका अपने को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, ये 12 मैंने लिखा,
फिर मैंने लिखा यहाँ पे 24 और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 125, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, तो मैंने एक और नंबर ले लिया, एक ले लिया 64। यहाँ पे मैंने 4 नंबर को लिखा, 12, 24, 125 और 64। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। मैंने जो अभी फैक्टराइज यहाँ पे किया है, इस फैक्टराइज का हम इम्प्लीमेंट को देखेंगे कि इसका हम कैसे इम्प्लीमेंट करके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा फैक्टराइज पे अपना पकड़ बनाइएगा, अपने कैलकुलेशन को जब आप बेहतर करेंगे, और आपका कैलकुलेशन इतना बेहतर हो जाना चाहिए कि जब आप फैक्टराइज करें तो आपका प्रयास हो कि आप डायरेक्ट फैक्टराइज को कर सके। अगर नहीं होता है किसी भी नंबर का डायरेक्ट फैक्टराइज तो आप रफ को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके प्रैक्टिस के माध्यम से आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप जो फैक्टराइज कर रहे हो वो आप डायरेक्ट कर पाओ। जैसे यहाँ पे 12 है, अब मुझे 12 का फैक्टराइज करना है। मैं अब डायरेक्ट इस फॉर्म में नंबर को लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जब नंबर को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखने वाला हूँ तो 12 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 और 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 जो है वह 2 आया, 2 2 है और 3 कितने हैं, तो 1 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 3, और इस प्रकार ये 12 का हमको फैक्टराइज मिल चुका है, ठीक है। मान लीजिए फैक्टराइज फाइंड करना है, जो कि 24 का फैक्टराइज मैंने ऊपर ही लिखा है। तो देखिए, आप डायरेक्ट जब मुंह से फैक्टराइज कर रहे हो, मतलब आप पेन वर्क नहीं कर रहे हो, रफ आप नहीं कर रहे हो, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना फैक्टराइज करने के पीरियड में। क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले एक प्राइम नंबर से उस नंबर में डिवाइड करने का कोशिश करना है, और कोशिश करना है कि आप उस प्राइम नंबर को उसमें तलाश कर पाओ जो प्राइम नंबर सिंगल आ पा रहा है या वो किसी दूसरे प्राइम से अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम 24 की बात करें तो अगर हम इसके प्राइम को ध्यान से देखेंगे तो 8 3 जा 24 होता है। मैं इसको 12 2 जा भी कर सकता था, लेकिन मैं 8 3 जा क्यों किया, तो मैंने 8 3 जा ये सोच करके किया बच्चे कि 8 जो है वो ऑलरेडी 2 का फैक्टराइज बनता है, 8 के लिए 2 का फैक्टराइज बनता है, मतलब 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को 8 मिलता है। और जब हम 8 × 3 किए ना, तो 3 एक हमको ऑलरेडी प्राइम नंबर के रूप में मिल गया, ठीक है। तो 3 जब हमको एक प्राइम नंबर के रूप में मिल गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 × 3, और इस प्रकार 24 का फैक्टराइज अपने को मिल गया। लेकिन अगर हम बात अगला नंबर 125 का करते हैं और इसका हम फैक्टराइज करने का अगर हम कोशिश करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे 125 ये सिर्फ इसमें इसका अगर फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ इसमें 5 ही आने वाला है, ठीक है। इसमें 5 को छोड़ करके दूसरा कोई प्राइम नंबर आ ही नहीं सकता। तो 5 को हम 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है, तो अपने को 125 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम 64 पे आते हैं। अब देखो बच्चे, जब हम 64 पर आएंगे, ठीक है, तो फिर हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो 64 की अगर हम बात करें तो ये 64 के लिए अपने को केवल 2 से काम चल जाएगा, ठीक है। तो 2 से काम चल जाएगा, तो फिर हम कैसे देखेंगे 2 से काम चलेगा, तो देखो 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 × 2 32, और 32 × 2 64। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 6 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 64 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, मैं विदाउट रफ और विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए भी मैंने इसका क्या किया, फैक्टराइज कर दिया।
और आपको ये प्रयास करना है बच्चे कि आप जब भी कैलकुलेशन को करो तो फैक्टराइज को इतने टाइम्स कर पाओ कि आपका कैलकुलेशन इतना बेहतर हो जाए कि आप नंबर्स को डायरेक्ट कम से कम फैक्टराइज तो कर ही पाओ। ठीक है, इतना तो प्रैक्टिस आपका होना ही होना चाहिए। अब बच्चे देखो, अगर अपने को यहाँ फाइंड करना हो कि एलसीएम निकालो, ठीक है, तो देखो मैं एलसीएम कैसे निकालता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। तो आपके पास जो फैक्टराइज करने के बाद नंबर प्राप्त हुआ है ना बच्चे, ये नंबर इस नंबर में दो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये बेस दिखाई दे रहा है, दूसरा ये पावर दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये देखेंगे कि जितने भी टाइप्स के बेस हैं, टाइप से बोले तो जितने भी अलग अलग डिजिट हैं बेस में, सभी अलग अलग डिजिट वाले बेस को हम एक साथ यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है और फिर दिख रहा है 5। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चे, तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है एलसीएम और एचसीएफ में। देखो एलसीएम में क्या करना है बच्चे कि हमें क्या करना है, ये जो बेस मैंने लिखा है ना, इस बेस का जो हाईएस्ट पावर है ना, उस पावर को अपने को लेना है जो इस पूरे ग्रुप में हो। ठीक है, हाईएस्ट तो आपको पता ही है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा कोई भी पावर उस नंबर पे, उस डिजिट पे नहीं होना चाहिए बच्चे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 2 का हाईएस्ट पावर 6 दिख रहा है, तो आप यहाँ 2 पे पावर 6 लिख दो। 3 का कोई हाईएस्ट पावर दिख ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसका पावर 1 है। और अगर मैं 5 की बात करूँ तो फिर 5 का पावर अपने को यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ 5 का पावर 3 बैठा दिया। ठीक है, और अब देखो बच्चे, अब हमें एलसीएम मिल चुका है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये एलसीएम कैसे हो गया, अभी तो आपने कैलकुलेशन नहीं किया। देखो बच्चे, मैं कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन को देखोगे ना, तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरह के भी ऑप्शन होते हैं। आप जो बच्चे डायरेक्ट डिवीजन मेथड करके और डायरेक्ट आंसर निकालते हैं ना, कभी कभी उनको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाता है, या कभी कभी उनका आंसर जो है ना उस फॉर्म में नहीं हो करके वह इस फॉर्म में होता है। तो आप दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ऐसे आपका ये आंसर हो चुका, अगर फैक्टराइज के फॉर्म में आपका आंसर है तो आपका आंसर यही हो गया। लेकिन अगर आपका फैक्टराइज के फॉर्म में बच्चे आंसर नहीं है और आप चाहते हो कि एक सिंगल नंबर के फॉर्म में आंसर प्राप्त हो, तो फिर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ज़्यादा है, आपको लगेगा ना कि मल्टीप्लाई यहाँ बहुत करना पड़ेगा। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको इसका एकदम सटीक टेक्निक आज मैं सिखा रहा हूँ। ध्यान से समझना और सीखने का प्रयास करना। जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो ना, तो 2 नंबर को आप जरूर खोजना। वो दोनों नंबर अगर आपके मल्टीप्लाई में है तो यकीन मानना जो आपका कैलकुलेशन है ना, उसको एकदम से शॉर्ट कर देगा, आपका मेहनत बहुत बचा देगा। वो दोनों नंबर कौन है, तो वो दोनों नंबर 2 और 5 है। अगर आपको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, अगर उस मल्टीप्लाई को करने में 2 और 5 का पेयर दिख जाए बच्चे, तो एकदम से आपको खुश हो जाना है। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि कैलकुलेशन आपका बहुत ही आसान होने वाला है। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे ना, तो अपने पास 5 जो है ना 3 है और अपने पास 2 6 है। अब अपने को क्या करना है ना, इसमें से 3 2 को ले लेना है और इन 3 5 के साथ बॉन्डिंग कर देना है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला अपने को, 10 मिला। फिर एक 5 और एक 2 को मल्टीप्लाई किया तो अपने को क्या मिला, 10 मिला। फिर एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई किया, अपने को क्या मिला, 10 मिला। अब इस तीनों 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे 10 × 10 × 10, तो अपने को क्या मिलेगा, 1 2 3 0, मतलब 1 पे 3 0 मिलेगा। अब इतना अपने को क्यों रफ करना, जब मुझे पता है कि इसका यही होने वाला है, तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। तो फिर करना क्या बच्चे, तो करना यही है बच्चे कि जितने 2 बन पा रहे हैं और जितने 5 का पेयर बन पा रहे हैं, लास्ट में क्या करो बच्चे, उतने 0 को आप बैठा दो। देखो यहाँ पे 5 कितने थे, 3 थे, इसमें से 3 2 को मैंने निकाला और लास्ट में मैंने 3 0 को बैठा दिया। अब आपको करना क्या है,
तो देखना है कि अभी भी 2 आपके पास कितना बचा हुआ है। तो बच्चा 2 अभी आपके पास 3 बचा हुआ है। 3 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 8, और 8 में जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 24, और इस प्रकार आपका ये एलसीएम निकल गया। देखो मैंने कहीं से रफ नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने इसके कैलकुलेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और आप भी इजीली ऐसे कैलकुलेशन करके एकदम से आसानी से बिना रफ का, बिना स्ट्रेस का अच्छे से कैलकुलेशन को करके और आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हो। तो बच्चे मैंने यहाँ पे इस एलसीएम को बताने के पीरियड में 2-3 बातों को बताया है। सबसे पहले तो एक बात ये मैंने बताया जो आपके कैलकुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि कहीं भी मल्टीप्लाई का कोई डाटा दिया हुआ हो, कोई बहुत सारे ग्रुप में डाटा है मल्टीप्लाई के लिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि उसमें 2 और 5 का तलाश करना है कि कितने 2 और कितने 5 हैं। 2 और 5 का पेयर भी बन रहा है क्या, तो 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा आप उसको पहले अलग फाइंड आउट करके रख लो, फिर जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जितने 2 और 5 का पेयर बन पा रहा है ना लास्ट में उतना 0 बैठा दो बच्चे। हो गया आपका कैलकुलेशन रेडी। अब देखो बच्चे मैंने तो ये आपको एलसीएम निकालना सिखाया, अब मैं थोड़ा सा इसी नंबर को लेकर के आपको एचसीएफ भी निकालना सिखा रहा हूँ कि हम इसी नंबर से ये जो मैं फैक्टराइज किया ये कितना मेरे लिए काम का चीज़ है कि एक ही कैलकुलेशन से हम एलसीएम भी फाइंड कर लेंगे और एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे। तो देखो बच्चे अगर अपने को एचसीएफ फाइंड करना होगा ना तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। जिस तरह मैंने आपको एक बात बताया कि एलसीएम के लिए क्या करना है, जितने टाइप के बेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी टाइप के बेस को लेना है, लेकिन एचसीएफ के लिए वैसा कुछ नहीं करना है बच्चे। तो एचसीएफ के लिए आखिर करना क्या है, तो एचसीएफ के लिए बच्चे ये करना है ना कि ये जो अलग अलग ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, इस ग्रुप में कौन सा वैसा डिजिट है जो सब में कॉमन है, आपको उस डिजिट का को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ध्यान से अगर देखोगे आप तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 5 है तो बाकी में 5 नहीं है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है। मतलब हमने ये पाया कि ये पूरे जो ग्रुप हमारे पास है इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सभी में कॉमन हो, और जब ऐसी स्थिति हो बच्चे तो आपका एचसीएफ 1 हो जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ आया होगा। आइए हम एक और नंबर को लेकर के आपको इस एलसीएम और एचसीएफ को समझाने का। आइए बच्चे देखिए, यहाँ पे हम एक दूसरे नंबर को लेते हैं 64 250। एक और नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, आप देखिए एक और नंबर हमारे पास आ गया, मान लीजिए 12 है, ठीक है, और एक नंबर है हमारे पास 30, ठीक है। अब देखिए इस नंबर का भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और फैक्टराइज भी हमें कैसे करना है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 64 का जैसे कि आपने ऊपर किया है, तो 64 का जब आप फैक्टराइज करोगे ना तो ये 2 पर पावर आपको कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं किसका, तो 250 का फैक्टराइज करना। तो इसमें देखो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइज करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आपका है जिसका भी आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, उसके फैक्टराइज करने के पीरियड में आप एक प्राइम नंबर को अलग कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप एक प्राइम नंबर को आप अलग करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे हम 250 को हम क्या समझ सकते हैं, 2 × 125 समझ सकते हैं। अब यहाँ हमें 2 मिल गया, और 125 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे ना तो 5 पर पावर हमें मिल जाएगा 3। उसी तरह अगर हम बात 12 का करते हैं तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 के लिए लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 2 और इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी तरह बात अगर हम 30 का करें तो 30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं,
तो 30 के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये मेरा 30 का फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है क्या, HCF। तो हम इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? तो देखिए सबसे पहले हम HCF नहीं, पहले हम इसका LCM आपको फाइंड करके दिखाते हैं। हम इसका LCM पहले कैसे फाइंड करेंगे। तो LCM के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो LCM के लिए मैंने आपको बताया था ये कि आपको क्या करना है बच्चे, कि जितने भी टाइप्स के यहाँ पे बेस हैं सभी टाइप्स के बेस को आपको लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी टाइप्स के बेस को लेते हैं। तो बेस के टाइप्स में यहाँ अपना 2 है, फिर उसके बाद 3 है और फिर उसके बाद 5 है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उस बेस का हाईएस्ट पावर लेना है। तो 5 का हाईएस्ट पावर पूरे ग्रुप में कितना है, 3 है। 3 की अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो फिर ये सिंगल ही है, और 2 का हाईएस्ट पावर की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना क्या है बच्चे, तो हमें एक पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है, 2 और 5 का। तो हम चेक करेंगे कि 2 और 5 कहाँ कहाँ है इसमें। तो यहाँ पे देखिए 5 3 है और 2 यहाँ पे 6 है। तो 2 जब यहाँ पे 6 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 2 को निकाल लेंगे और 3 5 के साथ हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। और इस प्रकार लास्ट में हमको 3 0 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा आप लास्ट में क्या करना, उतना 0 बैठा देना। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ये है कि 2 3 तो निकल ही चुका है, लेकिन 2 अभी कितने हैं, तो 3 है। तो 3 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 इंटू क्या आपके पास यहाँ पे है, तो 3 है। तो इस प्रकार क्या होगा, 8 3 जा 24 और ये आपका निकल गया LCM, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं इसके HCF का, कि हमारा इसका HCF क्या होगा। तो HCF के लिए ध्यान से देखना, मैंने HCF के लिए क्या आपको बताया कि HCF में आपको करना क्या है, सभी टाइप्स के बेस को लिखना है, ठीक है। और सभी टाइप्स के बेस को लिखना है तो वो बेस क्या होना चाहिए ना, सभी में कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते हो। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो बिल्कुल हम 2 को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो 5 को हम नहीं लिख सकते हैं। इसमें 3 है और इस दोनों में 3 नहीं है, तो 3 को हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है कि जो आप बेस लिखे हो ना, उस बेस का क्या करना है बच्चे, तो उस बेस का आपको हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर निकालना है। LCM में आपको हाईएस्ट पावर लिखना है और HCF में आपको लोएस्ट पावर लिखना है। तो हम चेक करेंगे ना कि पूरे ग्रुप में 2 का लोएस्ट पावर कितना है। तो देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस प्रकार ये जो नंबर हमारे पास था 64 1 250 12 और उसके बाद 30, अगर हम इसके LCM की बात करें तो ये LCM निकल गया, और यदि हम इसके HCF की बात करें तो ये मेरा HCF निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, LCM और HCF को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, फैक्टराइजेशन के माध्यम से, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो कि ये जो नंबर है, इस नंबर का हमें HCF निकालना है, और वो भी HCF हमें कैसे निकालना है, तो वो हमें डिवीज़न के मेथड से निकालना है। डिवीज़न के माध्यम से हमें HCF फाइंड करना है। तो देखो अगर आप इसका HCF डिवीज़न के माध्यम से फाइंड करना चाहते हो ना बच्चे, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि सबसे छोटे नंबर को लेना, और उससे जो तुरंत बड़ा होगा ना, उसमें उससे क्या करना, डिवाइड करना। देखो अगर हम इसको फाइंड करें यहाँ पे, तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 12 है, और 12 से हम डिवाइड करेंगे बच्चे किस में, तो 30 में डिवाइड करेंगे। तो 12 से जब हम 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हमारा डिवाइड लगेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे 24। यहाँ से हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इस 6 में क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स डिवाइड लगा, तो 2 टाइम्स डिवाइड लग गया, 12 हो गया और ये कट गया। तो जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद
पूरी कट जाए वही आपका HCF होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी और सारा नंबर है, तो जिस नंबर से पूरी कटा है ना, अब इससे क्या करना है कि जिस नंबर में आप डिवाइड किए हो उससे बड़े में अब डिवाइड करना है। अब तो हम 6 से डिवाइड करने पहुँचते हैं किसके पास, तो 64 के पास। तो अब देखिए हम 64 में क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर हम 64 से डिवाइड करें तो देखो 6 1 जा 6, ये कटा, फिर यहाँ पे अपने को क्या मिला, 4 मिला, ये 0 बैठा देंगे। अब इस 4 में डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे किस में, 6 में, तो 1 टाइम्स देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इस 4 को यहाँ उतारेंगे और फिर अब डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ पे अब कितने से डिवाइड लगा, तो 2 से। तो अभी तक जो 12 हुआ, 30 हुआ और 64 हुआ, इन तीनों का HCF हमें 2 मिला। अब क्या करना है, इस 2 से हमें डिवाइड करना है किसमें, अब 64 से बड़े में। तो 64 से बड़ा कितना है, 250। तो इस 2 से हम क्या करते हैं ना बच्चे, 250 में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से 250 में डिवाइड करेंगे ना, तो 2 1 जा 2, ये भी कट गया। फिर उसके बाद ये 5 को उतारेंगे, 2 2 जा यहाँ पे क्या होगा 4, फिर 1 बचा रिमाइंडर, ये 0 उतरा, 5 2 जा 10, पूरी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका HCF कितना मिला, तो 2 मिला। तो अगर आप चाहे तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप HCF को फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे शॉर्ट में फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप HCF को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज के हम लोग इस क्लास में LCM और HCF के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को जानने का प्रयास किए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को भी देखेंगे, और डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग जो है LCM HCF के बहुत सारे अभी कंसेप्ट है जिनको पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा LCM और HCF के कैलकुलेशन को करना सिखाया है, और कल से हम लोग क्या करेंगे ना, कल से जो नेक्स्ट हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन से शुरू करके और इसको हम बृहद पैमाने पर फिर इसके अगले फॉर्मेट्स को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज की जो है ये कार्रवाई समाप्त होती है।